मैं मनीष नामदेव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सिस्टम यानी कि तंत्र बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में मॉनिटर आता है, माउस आता है, कीबोर्ड आता है, सीपीयू आता है, यूपीएस आता है, तो उसका सब कुछ मिलके क्या कहलाता है? एक सिस्टम कहलाता है। उसे कहते हैं अपन क्या? कंप्यूटर। ऐसे ही पाचन तंत्र में क्या होता है कि इनमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं जो कि क्या होते हैं? पाचन में सहायक होते हैं, उन्हें कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, अब देखिएगा पाचन क्या होता है। सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि पाचन क्या होता है। तो पाचन में क्या होता है? यदि पाचन क्या होता है तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जैसे सभी लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो क्या है? जटिल खाद्य पदार्थ है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना यानी कि सरल टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन जो है भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार की क्या है? प्रक्रिया है। भौतिक का मतलब है जैसे कि चबाना, कूटना, कुतरना, ये सब क्या में आता है? भौतिक में आता है। जैसे कि हम कभी भी भोजन को निगलते हैं या माने भोजन को अपन खाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? पहले दांतों से चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो लार होती है, सलाइवा, तो उसमें क्या होता है? वो मिलता है, जिससे उसमें मंड का पाचन होता है। तो यानी कि भौतिक प्रक्रिया हो गई कूटना, काटना, कुचरना, ठीक है, और केमिकली क्या होगी? अपनी रासायनिक हो गई। तो इस तरह से यह भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की क्या है? क्रिया होती है। अच्छा, जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, फैट्स वगैरह सब कुछ होता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो विटामिन और जल और जो क्या खनिज होता है, जो हमारे भोजन में विटामिन, जल और खनिज होता है, उनका पाचन नहीं होता है, ये सीधे ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। पाचन किनका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का क्या होता है? पाचन होता है। एक बात और है, जैसे कि पाचन होता ही क्यों है, पाचन का क्या कार्य है? तो पाचन का मुख्य कार्य है भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। इसकी जो मेरा बॉडी है, बॉडी को चलाने के लिए, दिनचर्या अपनी चलाने के लिए क्या करते हैं? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा कहां से आती है? भोजन से आती है। तो भोजन से ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, यह उसका सबसे प्रमुख कार्य है पाचन का। ठीक है, अब हम देखते हैं पाचन के बारे में। जैसे कि एक सरल भाषा में देखते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे कोई एक क्या हो गया, यहाँ पे एक मैं दिखा देता हूं आपको। ये क्या है? हमारे लिए कोई क्या है? भोजन है। भोजन यहाँ से हमने कहां से? मुख गुहा से अंदर लिया और यहाँ पे ये आ गया हमारा ग्रास नली में। इसको जो लंबी नली है ना, जो यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं ग्रास नली। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो आपको ये दिख रही हुई है, इसको कहते हैं पेट। अपना जो ये है स्टोमच यानी कि पेट है। ठीक है, और पेट के जस्ट नीचे जो आपको संरचना दिख रही होगी, ये है अग्न्याशय है, और ये अपना यकृत, ये पित्ताशय है। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही बता दे रहा हूं नॉलेज के तौर पे, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है अपना? ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत है, और ये उसके घुमाव से क्या है? बड़ी आंत है। और यहाँ पे ये एनस है यानी कि मलाशय के नीचे क्या है? एनस है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं एनस यानी कि मलाशय। अब देख लेते हैं जो अपना पाचन है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, जो पाचन है यानी कि पाचन जो है आहारनाल में होता है। आहारनाल की लंबाई लगभग 30 से 32 फीट, या कह सकते हैं कि 8 से 10 मीटर होती है। आहारनाल की जो लंबाई है वो कैसी होती है? 8 से 10 मीटर या 30 से 32 फीट होती है। ठीक है, तो आहारनाल को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि जो आहारनाल का होती है, जैसे कि जहां पे अपन ने आहार लिया, जैसे कि जो भोजन लिया ना, तो मुख से लेके जहां तक, जब तक वो अपना जो आहार है वो पूरी बॉडी में रहे, वहां तक नाल जो होती है वो क्या कहलाती है? आहारनाल कहलाती है। ठीक है, अपन इसको आहारनाल नहीं कहेंगे, इसको केवल ग्रास नली कहते हैं। जो आपको संरचना दिख रही है इसको आहारनाल नहीं कहेंगे। मुख से लेकर जहां तक अपना भोजन पूरा रहता है, स्टोमक, और यहाँ पे फिर अपनी छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्न्याशय, जो भी है, यहाँ तक मान लो जो एनस की मलाशय तक जो अपनी नाल होती है उसको कहते हैं अपन आहारनाल, जिसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। अब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या अपन को पढ़ना होता है। तो भोजन जो है सबसे पहले अपनी मुख गुहा में जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुख गुहा में जाएगा। मुख गुहा से अपनी ग्रास नली में आता है, जे आता है अपनी ग्रास नली में। ग्रास नली से आते हुए अपनी स्टमक यानी कि पेट में आता है। एक बिल्कुल सरल तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अपने में यहाँ का है अमाशय यानी कि स्टमक में आ गया। स्टमक से अपनी यहाँ से होते हुए आएगा कहां से? छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ से बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ से अपन का एनस के द्वारा बाहर निकल जाएगा मल के रूप में। ठीक है, तो इसमें अपन को सब चीजों को इनको बारे में पढ़ना है। अगर आपने इतनी सब चीजें पढ़ ली तो आपको पूरा पाचन तंत्र समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे कि अपन जो भोजन खाते हैं, जैसे मान लो जो भी अपन ने पोषक तत्व वगैरह जो भी खाना के द्वारा जो लिया है, तो खाना यहाँ से जाएगा, हमने आपको इसकी प्रक्रिया तो बता दी कि बाहर ऐसे निकल जाएगा।
लेकिन इनके बॉडी में जैसे कि मुख गुहा में, ग्रास नली में, अमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में, इन सब में क्या होता है, इन सब में ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? ग्रंथियां। ग्रंथियां क्या करती हैं, तो एक बिल्कुल बेसिक भाषा में समझ लीजिएगा। ग्रंथियां क्या करती हैं? ग्रंथियां जो है रस का स्त्रावण करती हैं। क्या करती हैं? रस का स्त्रावण। और इन रसों में होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम पाचन का कार्य करता है। किनका कार्य करता है? पाचन का। जो भोजन होता है उसका काम, उसको पचाने का काम होता है एंजाइम का। एंजाइम कहाँ है? एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो ग्रंथियों से। ठीक है, तो इतना याद रखना है। आप पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियां में। पाचक ग्रंथियां में क्या पढ़ेंगे? तो जो अपनी है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनमें क्या पढ़ेंगे अपन? लाल ग्रंथियों को पहले, फिर पढ़ेंगे जठर ग्रंथियों को, फिर लिवर पित्ताशय वाली ग्रंथि, फिर अग्न्याशय और आंत ग्रंथियां के बारे में। तो अगर आपने इतना सब कुछ समझ लिया तो आप बिल्कुल पाचन तंत्र जो है बिल्कुल इजी वे में समझ लेंगे। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भोजन जो है, जैसे ही अपन ने मान लो एंटर किया तो वो कहाँ जाएगा? पहले अपने मुख गुहा में आएगा। जो अपनी ये गुहा कहाँ है? मुख गुहा है, जहां पे दांत, जीभ और ऊपर की जो तालू है, ये सब पाए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख गुहा, यानी कि अपन कह सकते हैं कि बुकल कैविटी भी कहते हैं। ठीक, जैसे कि अपनी मुख गुहा की बात करें तो इसमें क्या होता है? पचाने के लिए लार होती है कि नहीं होती है? लार यानी कि सलाइवा होता है। तो जो मुख गुहा होता है उसमें 3 जोड़ी क्या होती हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो ग्रंथियां हैं उससे रस निकलता है। रस क्या स्त्रावण करते हैं? जो एंजाइम का स्त्रावण करते हैं। और एंजाइम क्या करता है? पाचन में कार्य करता है। तो जो अपनी मुख गुहा होती है, उसमें लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला अपना नाम होता है पैरोटिड, दूसरा अपना आता है सबलिंगियल और तीसरा आता है सब मैंडिबुलर। तो ये अपनी 3 क्या है? लार ग्रंथियां हैं। इन तीनों में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लार वाली, वो क्या है? बड़ी ग्रंथि जो है लार वाली, वो क्या है? पैरोटिड है। ठीक है, और यह सांप में जहर का कार्य करती है। जैसे कि सांप है, जो जब वो डसता है तो उससे जो जहर छूटता है तो वो पैरोटिड नामक जो ग्रंथि होती है उसी से छूटता है। लेकिन मानव जो है उसमें देखते हैं, आपको दिख रहा होगा चित्र में, तो ऊपर की साइड ये क्या होती है? पैरोटिड नामक ग्रंथि पाई जाती है, जो कि लार ग्रंथियों सबसे बड़ी होती है। और यही ग्रंथियां क्या करती हैं? एंजाइमों का स्त्रावण करती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि जो लाइसोजाइम एंजाइम है, और जो टाइलिन है, डायस्टेज है और म्यूकस है, ये सब क्या है? एंजाइम्स है, जो कि मुख गुहा से निकलते हैं। अब लाइसोजाइम एंजाइम की बात करते हैं। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है? जैसे कि मैंने अब जो भोजन ग्रहण किया है, या किसी ने भी भोजन ग्रहण किया है, जैसे कि उसमें भोजन ग्रहण किया है, उसमें क्या होगा? उसमें कुछ सूक्ष्म जीव होंगे जो कि अपन को हानि पहुंचाते हैं। तो उनको, जीवाणु को नाश करने के लिए क्या कौन सा एंजाइम आता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि अपन ने खाना खाया था तो उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसको खत्म करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसे खत्म करता है। और बात करते हैं टाइलिन और डायस्टेज की। 2 ऐसे एंजाइम है, दोनों का सेम ही कार्य है, मंड चोकर यानी कि स्टार्च का पाचन करना। देखिए, मंड और स्टार्च तो आप लोग जानते होंगे। जो आलू काटने पर सफेद सफेद व्हाइट निकलता है वो उसको कहते हैं मंड यानी कि स्टार्च। और इसको चोकर क्या कहते हैं? जैसे कि कभी भी अपन, जैसे कि जो अपना आटा होता है गेहूं, उसको छलनी से छानते हैं, तो जो अपना छलन जो बचता है उसको कहते हैं अपन क्या? चोकर। क्या कहते हैं? चोकर। तो यही बात है। तो जब जैसे कि मान लो जो क्या है, चोकर और मंड स्टार्च का पाचन क्या करता है? तो डायस्टेज और अपना टाइलिन, ये सब क्या करता है? मंड का पाचन करता है। अगली अपनी बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस क्या है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। जैसे कि अपन ने भोजन जो खाया तो जैसे अपन ने जो भोजन खाया उसको थोड़ा चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। उसको कहते हैं अपन क्या? म्यूकस का काम है। तो बस ऐसे ही देखिएगा, जैसे कि मान लो अपन ने जो खाना खाया, जो कि चबा के कूट काट के अच्छा सा लार मार सब उसमें मिक्स हो गई, तो अब वो क्या कहलाएगा? अब वो कहलाएगा अपना बोलस। क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। जी हाँ, जैसे कि कभी कभी खाते टाइम खाने में कंकड़ आ जाता है तो अपन वो थूक के निकालते हैं। तो जो अपना मतलब जो थूक के निकलता है, जो मतलब खाना कुचा वचा, तो उसको कहते हैं अपन बोलस। ठीक है, तो अपना बोलस बन गया यहाँ पे, जो कि चिपचिपा किसने कर दिया? म्यूकस ने कर दिया। तो ये है अपनी मुख ग्रंथि के बारे में। अच्छा, एक चीज और है, इसकी अपनी बात करते हैं ग्रास नली की, जो कि अपनी 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो अपनी ये लंबी नली दिख रही होगी, इसको कहते हैं अपन ग्रास नली, जो कि 20 से 25 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। ठीक है, जो अपनी ग्रास नली है, यानी कि इसको क्या कहते हैं? फूड पाइप भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें पाचन नहीं होता है। इसमें पाचन नहीं होता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे कि जो खाना है, भोजन है, वो डायरेक्ट यहाँ से गिरेगा तो पेट में तो दर्द होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो पेट में एकदम भट भट ढप ढप ऐसे गिरेगा तो पेट में पता चले यहाँ पे दर्द हो सकता है, यहाँ पे मान लो कोशिकाएं इसकी खराब हो सकती है, यहाँ पे भित्ति को हानि पहुंच सकती है। तो इसके लिए यह क्या है? ग्रास नली है, जो कि भोजन को धीरे धीरे ढकेलती है। धीरे धीरे क्या करती है? भोजन को ढकेलती है। तो इसका बहुत ही अच्छा काम है कि भोजन को धीमे धीमे ढकेलना। तो इसी क्रिया को कहते हैं क्या? क्रमानुकुंचन। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही काम है ग्रास नली का। इसमें पाचन नहीं होता है, याद रखिएगा। अभी तक हमने क्या देखा? जैसे कि हमने देखा कि जो भोजन है वो मुख गुहा से लेकर
जाता है, जिसे जहां पर स्टार्च जो है स्टार्च का पाचन हो जाता है। उसके बाद हमारा जो भोजन है वो ग्रास नली में आता है, जो कि 20 से 25 सेंटीमीटर की क्या होती है, नली होती है, जिसे अपन फूड पाइप कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन भोजन जो है धीमे धीमे करके पेट में आता है, यानी स्टमक में आता है, अमाशय में आता है। इसको क्या कहते हैं, अमाशय भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने स्टमक यानी कि पेट की, यानी कि अमाशय की। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है देखिए, यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो है भोजन 4 घंटे तक रहता है। यानी पेट यानी कि स्टमक एक ऐसा है जिसमें भोजन सबसे ज्यादा टाइम तक रहता है। जो अपना अमाशय है, इसको अमाशय, पेट और स्टमक तीनों कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके अपन ने बताया कि इसके 3 भाग होते हैं। जो अपना स्टमक यानी कि अमाशय है, उसके क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। इस चित्र में देखिएगा, जी क्या है, अपना अमाशय ही है, क्या है, अमाशय। इसके क्या है, 3 भाग है। तो इसके 3 भाग में देखिएगा, पहला भाग क्या है, कार्डियक, क्या है, कार्डियक। जो अपना ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला भाग, यहाँ से देखिए मैंने अलग कर दिया, इसको क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। और दूसरा अपना भाग होता है वो है फंडिक, जो यहाँ से यहाँ तक जो भाग है वो क्या है, फंडिक है। और सबसे लास्ट वाला यहाँ पे ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये अपना पाइलोरिक, ठीक है। तो ये क्या है, स्टमक यानी कि अमाशय के 3 भाग हैं। पहले वाले भाग को कार्डियक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो सबसे ऊपरी भाग है इसको क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। इसमें क्या होता है, यह सबसे ऊपरी भाग है, तो ये दिख ही रहा है आपको चित्र में। इसमें क्या होता है, HCl का निर्माण होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जो जैसे कि अपना जो भोजन है वो अपन का मान लो निकल के मुख गुहा से निकल के आया था, और जैसे ही ग्रस नली में सो के कहाँ आ जाता है, पेट में आ जाता है। तो जैसे ही भोजन आएगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा, अपने HCl के बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पास आएगा। तो इसमें क्या होता है, तो ये बताते हैं यहाँ पे कि जीवाणुनाशी है ये, क्या है, यानी जीवाणुओं का खत्म करता है, जीवाणुओं को नाश करता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जीवाणु को नाश तो अपने मुख गुहा में यानी कि अपनी लार से हो गया था, सलाइवा से हो गया था। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके हम जो खाना खाते हैं वो बहुत ही जल्दी खा लेते हैं। जैसे मान लो जो अपने मुख से जल्दी गुटक लेते हैं, तो वहां पे क्या में आएगा, पेट में आएगा। तो जो जीवाणु अपने बचे रह गए थे वो यहाँ पे क्या कर देंगे, यह HCl उसको खत्म कर देगा। और छोटे छोटे भोजन के टुकड़ों को तोड़ता भी कहाँ है, यही है। जो HCl है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता भी क्या है, यही है। अच्छा, जो भोजन था जो कि अपने मुख गुहा से निकला था, ग्रास नली से होते हुए स्टमक में आया था, वो क्या था अपना, वो था अपना बोलस, क्या था, बोलस। तो बोलस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता क्या है, अपना HCl ही है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अपन बहुत सारा खाना खा लेते हैं, तो जैसे ही अपन जितना खाना खाते हैं, उनको भोजन को पचाने के लिए उतना ही अंदर क्या होता है, HCl का निर्माण होता है। तभी आप देखे होंगे कि जैसे कि जो ऐसे मान लो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बफर में अच्छा खूब खाना मिला खूब खा लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं एसिडिटी, कहते हैं ना। तो एसिडिटी कैसे होता है, देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि अपन ने बहुत सारा खाना खाया तो उससे क्या हुआ, HCl निकला क्या नहीं निकला। और जैसे कि अपन बहुत सारा खाना खा लेते हैं, कभी कभी पेट दब जाता है तो एकदम डकार सी आती है, तो उससे क्या होता है, नाक मुंह एकदम जल जाते हैं ना, झर्रा जाते हैं। तो वही क्या होता है, HCl होता है। जैसे कि अपने नाक मुंह कान जी जब झल्ला कैसे जाते हैं, तो झर्रा इसलिए जाते हैं क्योंकि वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ज्यादा खाना खाने से भी ये सब होता है। और ज्यादा खाना खाने से क्या होगा कि जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ज्यादा निर्माण भी होगा, ज्यादा निर्माण होगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारी गैस बनती है, तो उसको कहते हैं अपन एसिडिटी। अरे जब तुम दबा के खाओगे तो क्या होगा, एसिडिटी तो होगी कि नहीं होगी। तो बस इसमें ऐसा ही होता है। तो देखिएगा, इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए अपन डॉक्टर से क्या लाते हैं, इनो लाते हैं। इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी MgOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या करता है, जैसे अपन इसको खाते हैं तो 6 सेकंड में तुरंत आराम, यानी एसिडिटी से अपन मुक्त हो जाते हैं। तो ये करता क्या है, जिसकी HCl क्या है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और OH क्या होता है, अपन को पता है OH क्या होता है, माइनस यानी क्षारक होता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो क्षमता होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो क्षमता होती है उसको ये क्या करता है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल कर देता है। जैसे कि अपन को पता है कि अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो क्या होता है, उदासीन हो जाता है मिश्रण। तो ऐसे ही है, तो HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये सब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसमें होता है, इनो में होता है। और एसिडिटी होती किस वजह से है, तो मैंने बता दिया आपको, ज्यादा HCl की निर्माण से होती है। चलिए ठीक है, अगली बात अपन करते हैं अपन फंडिक की। तो जैसे कि आपको जो बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा होगा, ये क्या है, फंडिक है। देखिएगा, ये थोड़े कलर में दिखा देता हूं मैं, ये क्या है, फंडिक है। फंडिक में क्या होती है, रूझीनुमा कांटेनुमा संरचना होती है, जैसे अपन क्या कहते हैं, रूझी कहते हैं, रूझी, ठीक है। तो ये कांटेनुमा संरचना होती है। इससे क्या होता है, ये भोजन को रोकता है। जैसे कि भोजन जो यहाँ से निकल के आया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से टूट के आया, तो भोजन को यहाँ पे क्या करता है, रोकता है। क्योंकि यहाँ पे इसको 4 घंटे रुकना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हम किसी दिन खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, भूख के मारे हमारे ये रूजी जो है बड़े बड़े निकल आते हैं, बड़े हो जाते हैं, और यही पेट में चुभने लगते हैं।
तो हम कहते हैं वो पेट में दर्द होने लगा। तो वैसे मतलब ये सब चीजें हैं। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि इसमें रुझि क्या होता है, इसमें भोजन को रोकता है, कांटेनुमा संरचना होती है, इसे रुझि कहते हैं। फंडिक भाग में कांटेनुमा संरचना यानी रुझि पाई जाती है, भोजन को भूखा रहने पर ये क्या है, चुभता है। तो ये सब क्या है, इसके फंडिक के बारे में है। अपना लास्ट वाला आता है क्या, लास्ट वाला अपना आता है पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या होता है, पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे, ये आपको थोड़ी डार्क कलर में दिखा दी है मैंने ब्लैक से, ठीक है, जठर ग्रंथियां हैं। तो जठर ग्रंथियों में क्या होता है, जठर रस का स्त्रावण होता है। मैंने बताया था आपको, ग्रंथियां क्या करती हैं, रस का स्त्रावण करती हैं। तो जठर रस का क्या करेंगे, ये स्त्रावण करेंगे। तो जठर रस में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक रेनिन और एक पेप्सिन। देखिएगा यहाँ पे, जो रेनिन है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। जैसे कि अपन जो खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, उसमें क्या होता है, दूध भी होता है। जैसे मान लो कभी अपन ने दूध रोटी या मान लो कुछ भी खाते हैं, दूध खाते हैं, तो क्या होता है, दूध को पीते हैं तो क्या होता है कि दूध जो है उसको दही में कन्वर्ट करता है कौन, रेनिन, यानी दूध का पाचन करता है दही में रेनिन। रेनिन एक एंजाइम है जो कि दूध का दही में पाचन करता है। दूसरा अपनी बात करते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि जैसे कि अपन जो भोजन खाते हैं उसमें प्रोटीन्स भी होती है ना, तो प्रोटीन्स को पेप्टोन में बदलता है कौन, पेप्सिन। तो ये जठर रस में पाए जाते हैं। तो आपको इतना याद रखना होगा कि जो अपना स्टमक यानी कि जो आमाशय होता है, इसमें 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को कार्डियक, बीच वाले भाग को फंडिक और सबसे लास्ट वाले को पाइलोरिक कहते हैं। पाइलोरिक भाग में ही क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और रेनिन जो एंजाइम होता है वो दूध को दही में बदल देता है, और जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। तो ये तो था अपने पेट के बारे में। तो अपन ने अपनी 3 टॉपिक कवर कर लिए। सबसे पहले जैसे अपन ने खाना खाया तो क्या है, मुख हुआ वो कंप्लीट कर ली, ग्रासनली वो कंप्लीट कर ली, आमाशय वो कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं अपनी छोटी आंत के बारे में। चलिए देखते हैं।